दूसरी बात, शक्ति के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जिससे साधना नहीं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब जाके आपको तंत्र में सफलता मिलती है। अभी मेरे पास जो भी आ रहे साधक, वो लगभग तो सब ज्यादा उम्र मेरे से कम डबल उम्र के आ रहे हैं, और उनके भी दो दो तीन तीन गुरु है, तो भी उनको सफलता नहीं मिली। उसका कारण यही है, या तो उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, अगर मार्गदर्शन मिला तो उनको साधना करने का सही तरीका उनको पता नहीं है कि साधना कैसे की जाती है, और शक्ति से कनेक्शन कैसे किया जाता है। मेन सबसे बड़ी वो दिक्कत है, हम किसी शक्ति का आह्वान करते, आह्वान तो कर लेते, लेकिन अ, आह्वान कर लेते, लेकिन हमें क्या पता कि वो आह्वान करने से शक्ति हमारे पास में आ गई, कुछ पता नहीं ना। तो वो पूरा माइंड के ऊपर रहता है, आप जैसे आज्ञा चक्र पे सोचोगे, जैसे वो पूरा सिग्नल शक्ति के पास जाएगा, जैसे शक्ति के पास जाएगा तो तुरंत आपसे शक्ति कनेक्ट हो जाएगी, और एक बार कनेक्ट होगी फिर आप उसको 3 दिन, 11 दिन या 21 दिन में पूर्ण तरह से प्रत्यक्ष कर सकते हो। ये शक्ति की खासियत है। एक और आपको बता दूं, ये जो साधना है यक्षिणी की 1 दिन की साधना है, और अगर कोई साधक 15 दिन पहले अच्छे से मेहनत करे पूरे तन मन धन से श्रद्धा के साथ, तो इनको ये एक ही रात में पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाती है। जब आपके सामने आएगी, मैं वो बता देता हूँ किस हिसाब से आएगी। जब आपके सामने आएगी ये, या तो उसके लाल कलर के कपड़े पहने होंगे, ये पीले कलर के, या व्हाइट कलर के, ये आपके सामने निर्वस्त्र होके आएगी। अगर कपड़े पहने होंगे तो 3 कलर के कपड़े पहने होंगे। अगर कपड़े में जैसे माला जाप करते हो, माला जाप करते करते सुमेरु तक माला लाना है, फिर उनको पूछना है कि आप कौन हो, फिर उनका वो परिचय दे देगी, फिर आप उनसे बात कर लेना। उसके बाद ये जो आएगी आपके सामने, आप सभी को प्रेमिका रूप में उसको सिद्ध करना है। जब ये आपके सामने आएगी, तब 18 से 22 साल के बीच की जो लड़की होती है, उनके जितनी उम्र है और उनके जितनी उम्र में आपके सामने आएगी। 22 साल के अंदर, 18 साल के ऊपर, इतनी उम्र आएगी, और नग्न अवस्था में आपके सामने आएगी। अगर आप जैसे मन में भावना करोगे वैसे, अगर आपने आगे चक्र पे ध्यान कर रहे हो उसके, आपको बिना कपड़े के दिख गई, तो वो निर्वस्त्र होकर रह आएगी। और आपने कुछ अच्छा उनके बारे में सोचा कि लाल कलर के कपड़े पहने हैं वो, तो वो आपको सामने कपड़े पहन के आएगी। ठीक, शक्ति आएगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं। जैसे आए शांति से उसको बात करो, कोई दिक्कत नहीं। यक्षिणी को हमेशा प्रेम का रूप में सिद्ध करो। पत्नी के रूप में कभी भी, अगर आप शादीशुदा हो तो पत्नी के रूप में आपको कभी भी यक्षिणी को सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से आपको पत्नी को कोई दिक्कत हो जाए। और दूसरी बात, जो भी दारू बीड़ी तम्बाकू गुटखा पान मसाला खाता है, उनके पास में यक्षिणी नहीं आती। यक्षिणी के यक्षिणी जो है, ये सबसे ज्यादा कुबेर जी भगवान को मानती है, और दूसरे है विष्णु भगवान को। कुबेर जी इनके इष्ट है, और विष्णु भगवान के भी मानती है, और सब अलग अलग यक्षिणी है, वो सब देवी देवता को मानती है, लेकिन जो मेन जो यक्षिणी के इष्ट है वो कुबेर जी भगवान है। इसके लिए आपको यक्षिणी को प्रत्यक्ष करने के लिए सबसे पहले कुबेर जी भगवान को खुश किया जाएगा। जब भी आप साधना करो, इसको जो 1 दिन पहले आपको कुबेर जी महाराज का हवन करना है। हवन करने के बाद आपको सारा जाप कुंवर जी को समर्पित करना है, और उनको बोलना है, ये मैंने जो भी हवन किया है, ये मैं इस यक्षिणी को प्रत्यक्ष करने के लिए किया है। ये मैं जो भी जाप है आपके दाएं हाथ में समर्पित करता हूँ। कृपया करके आपके लोक में जो यक्षिणी रहती है उनको मेरे तक भेजो, और मुझे पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दो, आप उनको ऐसा आदेश दो। ऐसा आपको बोलना है। और ये जो सामने आएगी, उसके जो बाल रहते हैं, थोड़े बाल खुले रहते हैं, बाकी पीछे के बाल उनसे बांधे हुए रहते हैं, और ज्यादा बाल उनके बड़े नहीं होते। उसके अलावा ये जो सामने आएगी, तो उसके पैर में चूड़ी पहनी जाती है सोने की। अपना पैर में जो रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, अपना नीचे के पैर के वो पहने रहते हैं, और हाथ में चूड़ी रहती है, और गले गले में एक सोने का हार होता है। और कभी कभी मुकुट लगा के आती है छोटा, और कभी कभी ऐसे ही आ जाती है। और निर्वस्त्र आ गई तो उसके बॉडी पे कोई भी गोल्ड वगैरह पहना हुआ नहीं होगा। जैसे भी आए आप उनको अपना लेना है। ठीक। और उनसे जो भी सामने आए तो एकदम प्रेम भरी बातें करना है, वो जैसे बोले वैसा वो करना है, और 3 वचन उनसे ले लेने हैं। वचन लेने का, अगर आप जब सामने आएगी, तो वो हो सकता है नग्न अवस्था में आए या निर्वस्त्र आए, तो वो आपकी काम वासना जाग जाएगी, जिसके कारण आपको कंट्रोल करना है, और उनको पहले वचन ले लेना है। अगर आपने वचन ले लिया, तो वो आपके साथ में जीवन भर रहेगी। अगर आपने वचन लेने में को गलती किया, वचन उसने नहीं दिया, तो एक ही बार में आपके साथ संबंध बना के उनके जो भी वस्त्र है, जो भी गोल्ड है, वो आपको दे के चली जाएगी। फिर आपको अ, हो सकता है दूसरी बार उसकी साधना करनी पड़े। ठीक। और इसके बारे में आपको अगर कोई पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, जिसको प्रश्न हो तो पूछो।
हवन कैसे करना है? हवन, हवन अपने जो हवन करने का एक आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, धुनी, वो अपना, वो करने का हवन कुंड बना लेना आपको। अगर हवन कुंड नहीं बने तो बाजार में हवन कुंड मिलते हैं, लोहे के हवन कुंड मिलते हैं, वो ला लेने का। उसके बाद उसमें आम की लकड़ी चलेगी, आम की लकड़ी और कंडा, ये दोनों चलेगा। उसमें जो जो हवन की जो सामग्री रहेगी, तो वो मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है, उसमें से जो भी सामग्री है वो आपको ला के, सबसे पहले अपने गुरु नहीं है तो आपको भगवान शिव की आहुति देनी है। उसके बाद आपको अपने इष्ट देव की, कुल देवी माता की, पितर की, स्थान देव की, लोक देव की, लोकपाल देवता की, दिक्पाल देवता की, लक्ष्मी माता, कुबेर जी महाराज, अ, और अपना नवग्रह की, जितने भी देवी देवता उन सबकी आपको आहुति देनी है, ताकि आप जब साधना करोगे तो आपको बीच में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कोई भी शक्ति साधना को रोकेगी नहीं। ठीक। और आपको एक और बता दो, ये जो यक्षिणी है, यक्षिणी को सबसे ज्यादा खीर पसंद है, तो आप जब भी हवन करो तो उसको खीर की आहुति दो। और दूसरी बात, उसको फल में अनार रहते हैं ना, अनार पसंद है, बाकी तो सब फल खाते हैं, लेकिन उसका तो फेवरेट जो फ्रूट है वो अनार। उसके अलावा जो मावे की बनी रहती है सफेद कलर की बर्फी, जिसको काजू कतली बोलते हैं, उसके ऊपर केसर डाल के दो, वो उनको बहुत पसंद है। तीन चीज उनको बहुत, जब भी हवन करो इन तीन चीज की आहुति उनको देनी ही देनी है आपको, तो जल्दी प्रत्यक्ष आ जाएगी आपके सामने। और पूछो। तो अनार क्या हवन में चढ़ाना चाहिए? हाँ, जैसे पहले पहले उनको आप भोग दे दो, पहले भोग दे दो, उसका भोग देने के बाद, उसके बाद लास्ट में साधना के बाद में आपको हवन करना है। तो छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें जो दाने निकाल के, उसके बाद डायरेक्ट वो हवन कुंड में डाल दो, मंत्र बोलते हुए। अच्छा। हाँ। तो पूरा तो नहीं दिया जाएगा, जो बचेगा उसका क्या करना है? जो भी जब साधना में आप, जो भी साधना में जो भी भोग मिठाई वगैरह हो ना, उन सबका आपको जब लास्ट में हवन करो, उस हवन कुंड में आपको भोग दे देना, पूरा हवन कुंड में डाल देना मंत्र बोलते बोलते। एक अनार तो एक बहुत बड़ा अनार हो जाएगा, और खीर भी काफी, एक कटोरी खीर हो जाएगी, तो हवन कुंड में तो वो बंद हो जाएगी ना उसकी अग्नि। अग्नि ना, अग्नि बंद हो जाएगी उसकी। नहीं नहीं, वो तो हाँ, अग्नि बंद हो जाएगी अ, ना फिर। तोड़ के डालना आपको, छोटे छोटे उसके दाने डालने हैं, पूरे नहीं डालने, उसको तोड़ के छोटे छोटे दाने निकालने के बाद उसके बाद उसमें डालना है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बच जाए तो उसको हम किसी और को दे सकते हैं? नहीं, ये जो यक्षिणी का भोग है आप खा सकते हो, किसी और को मत दो। आपको जो भी उसमें जो मिठाई अच्छा। वगैरह या अनार वगैरह बचे तो आप खा सकते हो, अन्य किसी को दे नहीं सकते। दोगे तो कुछ नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप सवें गर्म करोगे ना, आप सवें खाओगे तो उसमें क्या रहेगा, वो यक्षिणी का जो उनको भोग लगेगा, आपके अंदर उसके तत्व आ जाएंगे और आप धीरे धीरे उनके जैसे होने परिवर्तन हो जाएंगे, आपके और उसके गुण मिल जाएंगे, तो हो सकता है जल्दी प्रत्यक्ष हो जाए।